नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं मैट्रिक में मैथ का जो एग्ज़ाम है ना बहुत ही करीब है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, अभी आज 15 तारीख है यानी 15 फरवरी है और आप लोग का जो मैथ का जो एग्ज़ाम है ना 18 फरवरी से है, यानी कि आपका 3 दिन बचा है। दोस्तों, अगर आपका अच्छे से तैयारी भी नहीं हुआ है ना तो मैथ का जो चैप्टर है, मेन चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, इससे 20 से 25 नंबर का पूछता है। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, आप फॉर्मूला भूल चुके हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए। 10-15 मिनट से भी कम समय में ये वीडियो बनेगा और आपको अच्छे से, अगर आप भूल चुके हैं तो अच्छे से आपको याद होगा और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो एक एक करके अच्छे से आपको तोड़ते हुए हम समझाते हैं। त्रिकोणमिति, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनमेट्री। अब त्रि है ना यहाँ पे त्रि, तो त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई यानी 3, इसको त्रि बोला जाता है। कोन को कोन बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोन का अर्थ होता है कोन। और मैट्री, इसको इंग्लिश में मैट्री बोलते हैं, हिंदी में इसको मिति बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मापन। यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, तो इसका पूरा परिभाषा लिखते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में त्रिभुज के जो कोण होंगे ना, उसके समस्या का समाधान होगा। ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 होते हैं। आपको एग्जाम में इस टाइप से भी पूछेगा कि त्रिकोणमिति के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उसमें 6 रहेगा ऑप्शन में, तो आप 6 को टिक लगाएंगे। साइन है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आप इसको याद रखिएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है। और जैसे कि ये मेरा त्रिभुज है ABC, ये ABC एक त्रिभुज है ना, तो इसमें ये जो रेखा होता है ना, इसे बोलते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं H है ना, H हो जाता है। उसके बाद ये हो जाता है, हाँ ये कर्ण हुआ, ये होता है H। उसके बाद ये जो रेखा है ना, ये खड़ा है ना, इसको बोलते हैं लंब, इसको P से सूचित करते हैं। और ये नीचे वाला जो है ना, ये BC, ये आधार हो गया, इसे B से सूचित करते हैं। साइन बराबर होता है P/H, कॉस बराबर B/H और टेन बराबर होता है P/B। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम ऊपर बताए थे आपको, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, साइन बराबर P/H, तो कॉसेक अगर निकालिएगा ना तो ये उलट जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और ये जो P है ना, ये नीचे हो जाएगा। तो साइन बराबर P/H, तो कॉसेक बराबर हो जाता है इसका उल्टा H/P। उसी प्रकार से कॉस बराबर होता है B/H, तो इसका उल्टा सेक होता है ना, तो ये H ऊपर जाएगा, सेक बराबर H और ये B नीचे आएगा, तो H/B हो जाएगा। टेन बराबर होता है P/B, तो टेन का उल्टा कोट होता है, यहाँ लिख चुके हैं, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसका हो जाएगा कोट बराबर हो जाएगा B/P। तो आपको मात्र ये जो 3 फॉर्मूला है ना, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H और टेन बराबर P/B, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसको ध्यान में रखने के लिए है ना एक ट्रिक बनाया गया है। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे ना तो आसानी से आपको ये तीनों याद रहेगा। सम पीपुल हैव, अब यहाँ पे देखिए सम, इसका पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है इसका S है ना, S मतलब साइन। ठीक है, साइन। तो साइन और पीपुल, इसका P है ना, तो P हो गया यहाँ, है ना, यहाँ हो गया, और H यहाँ है ना, सम पीपुल हैव, तो इसका H यहाँ हो गया। तो सम पीपुल हैव यानी साइन बराबर P/H, आसानी से याद रहेगा। उसका दूसरा देखते हैं, कॉस बराबर B/H। ठीक है। तो कैरली ब्राउन हेयर, कैरली का पहला जो है ना, पहला C है, तो C मतलब कॉस समझेंगे। और ब्राउन का पहला B है ना, तो B ऊपर B, और हेयर का होता है H,
तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच, यानी कर्ली ब्राउन हेयर कॉस बराबर बी बाई एच। और टेन बराबर होता है पी बाई बी, तो टेन का मतलब होता है टाइटली, पी का अर्थ होता है पुल्ड, और बी का अर्थ होता है बैक, यानी टाइटली पुल्ड बैक, यानी टेन बराबर पी बाई बी। तो ये अगर तीन आपको याद रहेगा ना, ये तीन, तो ये तीन आप निकाल लेंगे, और ये तीन निकालने के बाद इसका उल्टा करके आप ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज, तो इसमें कभी कभी आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि कभी कभी आपको पी निकालना होगा। एच दिया रहेगा यानी कर्ण दिया रहेगा, और आपको आधार दिया रहेगा। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट लगाएंगे, रूट और एच का स्क्वायर, यानी एच क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो एच का स्क्वायर माइनस जो निकालना होता है ना उसको छोड़ के, तो यहाँ पी निकालना है ना, तो बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको बड़ी भुजा निकालना है, एच निकालना है, तो एच बराबर हो जाएगा, तो दोनों भुजा यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं, और बी निकालना होगा, तो बी बराबर होगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो जब हमको पी और बी निकालना होगा ना, तो एच स्क्वायर में से हम घटाते हैं, और एच निकालना होता है तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं। तो आपको आसानी से ये निकालना भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूला होता है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर होता है 1 / कोसेक थीटा, इसको आप याद रखेंगे। यानी एक जो मेन फार्मूला होता है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इसी पे ये फार्मूला है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 / कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 / साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 / कॉट थीटा होता है, ठीक है। जब आपका ये तीनों याद रहेगा ना, तो इसका सेम उल्टा इधर निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1 / सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर 1 / कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 / टेन थीटा। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी है ना, इसका भी पूछता है। उसके बाद एक मेरा ओरिजिनल फार्मूला होता है ये जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ओरिजिनल फार्मूला है ना, इससे आपको आगे फार्मूला निकलेगा, ठीक है। तो इधर में साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और बराबर के साइड 1 है ना, तो इधर में साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, तो इधर भेज देते हैं, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा बराबर, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, और इधर वर्ग है ना, 2 है मतलब वर्ग है, तो इधर आके हो जाता है वर्गमूल हो जाता है। इसका अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने देते हैं, इधर में माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इधर वर्ग है ना, तो सीधा लिखेंगे सेक थीटा, तो इधर वर्ग है, तो इधर आके इधर वर्गमूल हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा पे वर्गमूल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट सवाल है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो इधर 1 रहेगा ही, इधर में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर आके हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा है ना आपको इस साइड वाला, ठीक है, ये बता देते हैं, या इससे पहले आप इसको नीचे हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। इस पे भी सवाल आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। उसके बाद नीचे और फॉर्मूला है, ये सब बुक का फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। इसमें एक बात याद रखेंगे कि ये जो कॉस है ना,
कॉस, और कॉस का उल्टा जो सेक होता है ना वो प्लस में ही रहता है। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा है ना इस पे चलते हैं। ये आपका है ना चैप्टर नंबर 8.2 का इस पे क्वेश्चन रहता है इस पे से। अब आपको है ना साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री क्या सब होता है ये आपको हम याद करने का है ना एकदम गजब का ट्रिक बताते हैं, जो अगर आप एक लाइन अगर याद कर लेंगे ना तो आप पूरा आसानी से ये जो बना हुआ है ना पूरा आसानी से आप पूरा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 0 डिग्री चलते हैं, तो इधर साइन है, साइन थीटा है ना, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इतना पहला याद हो गया। अब साइन थीटा इसमें लिख दिए। अब आता है कॉस थीटा। तो हम बताए थे आपको शुरू में कि साइन कॉस, कॉस में है ना इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, कॉस में उल्टा लिखेंगे। तो 0 इधर है ना या इधर 1 है ना, साइन थीटा में इधर 1 है, तो आप यहाँ जो है ना 0 डिग्री इसमें आप 1 लिखेंगे। इधर में √3/2 है ना 60 में, तो आप यहाँ पे 30 में इधर में √3/2 लिखेंगे। और 45 में 1/√2 है ना, तो इसमें भी 1/√2 ही हो जाएगा। और ये 1/2 30 में है ना, तो ये इसमें 60 में आ जाएगा और इधर में ये 0 आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा चलते हैं। तो tan थीटा में क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला कहीं पे लिख देंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, तो इसको भाग लगाएंगे ना 0 में 1 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 1/2 को √3/2 से भाग लगाएंगे ना, तो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और 1/√2 को 1/√2 से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और इसको √3/2 को 1/2 से भाग लगाएंगे ना, तो नीचे वाला ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 सीधा हो गया। और 1 में 0 से भाग लाते हैं ना, तो ये हो जाता है इन्फिनेटिव। उसके बाद है कॉसेक। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम शुरू में ही बताए थे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब यहाँ पे 0 है ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो इसको हम उल्टा करेंगे ना, उल्टा, तो इसका साइन है तो इसका हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम साइन, तो इसका कॉसेक का इन्फिनेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगला है कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनेटिव कॉसेक 30 डिग्री, तो इसको उल्टेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2। और ये 45 है ना, इसको उल्टेंगे ना तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो ये सीधे √2 हो जाएगा। और इसको उल्टेंगे, ये 2/3/√2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। और 1/1 इसको उल्टेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ सेक, तो इधर में 1 है ना, इसको 0 डिग्री में लाएंगे। उसके बाद इसमें 2/√3 रखेंगे, इसमें √2 और इसमें 2, और ये जो इन्फिनेटिव है ना इसमें लिख देंगे। कॉट थीटा में तो इन्फिनेटिव को 1 से भाग लगाएंगे ना, तो ये इन्फिनेटिव ही होगा। और 2 को 2/√3 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे √3 हो जाएगा। और √2 को √2 से भाग लगाएंगे ना, तो ये 1 हो जाएगा। और 2/√3 को 2 से लगाएंगे ना, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और 1 को इन्फिनेटिव से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो डायग्राम है ना, आसानी से आप इसको एक बस याद करना है आपको। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक देखे हैं ना, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, थोड़ा बहुत उसमें है और 1-2 क्वेश्चन बना के भी आपको बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।